यहाँ पर कहते हैं तो वर्णन किया कि एक वस्तु में कई प्रकार से प्रयोग कर दिए जाते हैं। तो अग्नि है, अग्नि 3-4 क्रिया भेद कर देती है ना। अग्नि है तो जलाती हुई प्रकाश भी करती है और पचाती भी है, जलाती है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक तो ये आगे वर्णन किया था कि नापी अर्थ क्रिया व्यवस्था से वस्तु भेद में हेतु हो जाए, तो ऐसी बात भी नहीं है ना। कहते तेषाम एव समस्त व्यवस्था नाम अर्थ क्रिया दर्शनात् है। तो तेषाम उन तंतुओं को समस्त व्यस्त, समस्त का दिया, अरे जोड़ दिया संयुक्त, और व्यस्त का दिया अलग अलग है। उनका अर्थ क्रिया व्यवस्था देखी जाती है तंतु, है ना। बुन दिया, बुन आदि दिया, तो बुन देने से पट बन जाता है, नहीं बुनने से अलग से वो पट नहीं बनता। तो बुनने से क्या हो जाता है, व्यक्ति को अरे अर्थ क्रिया कारित्व देखा जाता है, ठंडी गर्मी को बचाता है। और तंतु, मात्र तंतु से अधिक तंतु होंगे तब थोड़ी ठंडी तो बच जाएगी, गर्मी बचेगी, लेकिन कम से नहीं बचेगी, है ना। इस प्रकार से तो उनमें समस्त व्यस्तों का अर्थ क्रिया व्यवस्था भी देखी जाती है। अब आगे कहते हैं, उसी को उदाहरण देते हैं। यतः कहते हैं यतः प्रत्येकम, यहाँ पर शंका कौन सी थी, वहां पर पूर्व पक्षी ने कहा था कि आत्मा में क्रिया निरोध बुद्धि विपदेश अर्थ क्रिया भेदास, इस शब्द को लेकर आया था कि तंतु और पट में क्रिया को ले, तंतु और पट में भेद है ना। किसको लेकर के होता है, क्रिया को लेकर के, उत्पत्ति को लेकर के, निरोध को, नाश को लेकर के, बुद्धि को लेकर के, विपदेश को लेकर के, अर्थ क्रिया को लेकर के, अर्थ को लेकर के, प्रयोजन आते हैं, प्रयोजन को लेकर के और क्रिया भेद से लेकर के। तो यहाँ पर जो अर्थ दे दिया, अर्थ एंड प्रयोजन, तंतु को जोड़ लिया, तंतु को जोड़ लिया तो पट बन गया, तंतु को नहीं जोड़ा तो पट नहीं बना। तो उनसे अर्थ क्रिया आदि देगा, किंतु उससे भेद नहीं, तंतु और पट में भेद नहीं होता। अब उसी को आगे कहते हैं, यथा प्रत्येकम विष्टयो वर्त में दर्शन लक्षणाम अर्थ क्रियाम कुर्वन्ति। जैसे प्रत्येक व्यक्ति शिव का वाहन करने वाला, विष्टयो भृत्य वर्त दर्शन लक्षणाम अर्थ क्रियाम कुर्वन्ति, ऐसे शिव का वहन कर रहा है। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि ये रास्ता कहाँ पर जाता है ना। अथवा चार शिविका, चार वहन करते हैं तो 2 वहन करते हैं, शिविका दो प्राय करते हैं, 2 ही करते हैं ना, कि चार भी कर लेते हैं। जो बजब पालकी, तो पालकी का वहन कभी 4 भी करते हैं, कभी तो हल्का वजन वो है सेवक, वो क्या स्वामी, तो 2 हल्का का है, 2 ही से काम चल जाता है। यदि भारी है तो भारी होगा तो 4 को पहले, क्योंकि पहले जो स्त्रियां आदि को विवाह किया जाता था ना, तो उसको घोड़े आदि पे बिठा कर ना ला करके पालकी पे बिठा के ला देते हैं। तो पालकी का रिवाज था पहले। अब वो कुछ काल के बाद फिर उस पे रथ वाहनों में अब कार आदि में आ गया, है ना। तो पहले शिव का वहन करते थे वो लोग। नजदीक में है तो एक गांव से दूसरे, एक इसी ओंकारेश्वर में है ना, ओंकारेश्वर विवाह होगा तो शिव का वहन कर लेते हैं वो, शिविका के द्वारा, है ना। थोड़ा सा ही तो है, गाड़ी से बिठा के कितने लेके आएंगे, उससे कोई शोभा नहीं बढ़ेगी, इसलिए शिव का वहन कर लेते हैं। दूर मतलब जिसके पास साधन, अरे अमीर नहीं है तो उसको बैलगाड़ी से प्रयोग करते थे बीच में पुराने। जब प्राय करके पहले जाते थे शिव का वहन करते थे, इसके पश्चात फिर बैलगाड़ी चालू चलते थे। इसके पश्चात फिर अरे वो वाहन आ गए, इसके पश्चात अब कार है। नहीं, राजा महाराजाओं शिव का वहन ही चलती थी। घोड़े गाड़ी उनके वो साथ चलते थे, बहुत दूर भी होगी तब भी वो शिव ही पे ही बैठते थे। पर पैदल चलती थी ना सैनिक उनके साथ, तो इसलिए पैदल चलने के कारण वो शिविका में शोभा होती थी। शिविका एक शोभा थी, उनकी परंपरा थी। तो परंपरा के कारण चाहे 100 किलोमीटर हो चाहे 200 किलोमीटर हो, उस शिविका में ही जाएंगे बैठ करके। उनकी स्त्रियां, राजा तो उसमें बैठ कर जाएगा, घोड़े पे बैठ कर जाएगा, किंतु उसकी स्त्रियां आदि हैं उस पे बैठ कर जाती थी। जब जाती थी
और जब युद्ध आदि होते तो रथ पे बैठ जाते थे। जब ज्यादा युद्ध चालू का मौका है ना तो वहां भी शिविका जाते थे, लेकिन युद्ध पे घोड़े आदि पे बैठ करके भी साथ साथ रथ आदि पे बैठ करके चल देते थे, तो प्राय करके शिविका पे जाते थे। तो यहाँ पर कहते हैं विष्ठयो भृत्य आदि है, वर्ष दर्शन लक्षण अर्थ क्रिया को भी करते हैं। अगर किसी ने दूसरे पूछ लिया, पीछे वाले ना तो आगे वाले ने तो दूसरे व्यक्ति ने कि ये मार्ग कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, तो शिविका को बहन कर रहे हैं, वो उसको क्या भी बतला रहे हैं, मार्ग का भी उपदेश कर रहे हैं। जैसे हम भोजन भी खा रहे हैं और गप्पे भी लगा रहे हैं। तो महाराज जी एक उदाहरण देते हैं। अरे महाराज जी कहते हैं एक स्त्री है ना, तो स्त्री है तो स्त्री रोटी भी बना रही है, बच्चे को दूध भी पिला रही है, रोटी भी सेंक रही है, बना भी रही है, नीचे हाथों से चल रही क्रिया, रोटी सेंक भी रही है और दूसरे सखी से गप्पे भी लगा रही, बातचीत भी करे, बच्चे को दूध भी पिला रही है। तो 4 क्रिया एक साथ कर रही है वो। कूटने, हाँ वही, हाँ चावल, हाँ उसमें आज के हुआ वो नहीं, बात थोड़ी थोड़ी है, मन थोड़ा बटा है, उसमें ज्यादा है। उसी प्रकार की स्त्रियाँ आदि हैं, पानी भरने जाती थी पहले, तो 2-3 घड़े रख लेते थे, अब उनको गिरता ही नहीं था। गप्पे भी लगा के जा रही हैं, उनकी गर्दन पे पूरा अंग हल रहा है और गर्दन पे ठीक है, और गर्दन उनकी नहीं भटकती थी। यदि गर्दन भटकती वो सारे चलेगा, लेकिन गर्दन उसी प्रकार है तो उनका अंग पूरा अंग है ना, हलता रहता था, तो गिरती नहीं है। अभी तो लड़कियां नहीं ढोती, अभी जो ढोती हैं उनकी भी है, लेकिन प्राय करके अब तो बैलेंस उनका बिगड़ गया है कि नहीं। हाँ गाँवों में, हाँ 2 गाँवों में है, क्योंकि गाँवों में पानी ढोना पड़ती है उनको। तो शहरों की जितनी भी स्त्रियाँ उनको बैलेंस नहीं है। गाँव की स्त्रियों में अभी बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि पानी ढोना पड़ती है उनको भी। तो यहाँ पर कहते हैं ना तो शिविका बहनम है ना, कहते हैं पाल के, किंतु वो शिविका का बहन नहीं है ना। मतलब मिलितास तो शिविका उद्वयंती, और यहाँ पर क्या वर्णन करिए, तो उन अन्य दूसरों के लिए वर्णन कर देते हैं, है ना, अन्यों के लिए क्या कर देते हैं, वर्णन आदि कर देते हैं। तो एक कार्य, तो यहाँ पर कहते हैं एक व्यक्ति अकेला शिविका को नहीं बहन करता, अन्य सारे मिलकर के शिविका को बहन कर लेते हैं, है ना। सारे मिलकर के, एक अकेले से ही शिविका बहन नहीं होती, एक व्यक्ति से अब मिल करके सारे गप्पे भी लगाते रहते हैं, शिविका का बहन भी कर देते हैं। उसी प्रकार एक तंतु से पट आदि का निर्माण नहीं होता, है ना। एक तंतु से पट का, किंतु अनेक मिल करके पट का निर्माण होता है, किंतु पट से वो तंतु भिन्न है, हाँ, किंतु तंतु से पट भिन्न नहीं है ना। एक ही तंतु से पट नहीं बनता, अर्थ क्रियाकारी देखा जाता सभी मिलकर के, है ना। उसमें सब जब मिल जाता है, क्रिया भेद आदि से लेकर के, उसमें क्या देखा जाता है, प्रयोजन आदि सिद्ध हो जाते। अभी थोड़ी देर नहीं, अभी थोड़ी देर बाद दूसरे आने वाला है, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं मिलितास तो शिविका उद्वयंती, मिल करके शिविका बहन करते हैं। उसी को जैसे मिल करके शिविका बहन करते हैं, एक तंतु से शिविका बहन नहीं हो, एक व्यक्ति से शिविका बहन नहीं होती, उसी प्रकार एक तंतु आदि से पट नहीं बनता, तो मिल करके। एवं प्रकार से तंतु वह प्रत्येकम प्रावणम अकुर्वाणा अपि मिलितास्तु शिविका उद्वयंती, एक उसी प्रकार से तंतु, प्रत्येक तंतु अलग अलग होकर के आच्छादन नहीं करते हुए
आच्छादनम प्रावरणम आवरणम प्रत्यक्ष रूप से आवरण, आवरण है ढांकना, आच्छादन करना। तो जो प्रत्येक तंतु अलग अलग होकर के आवरण ना करते हुए, आकुर्वाणा ना करते हुए, है ना, अपितु फिर कैसे करते हैं, मिलितास्तु मिलकर के ही आवरण करने में सामर्थ्य उनको आ जाती है। ठीक है ना। और कहते हैं शिविकाओं जिस 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 प्रकार से अकेला व्यक्ति शिविका को वहन नहीं कर पाता, उसी प्रकार से चार का हार मिल करके, कितने, चार का हार मिल करके शिविका को वहन कर लेते हैं। एक नहीं कर पाता है ना, तो शिविका वहन, शिविका अकेला नहीं कर सकता है ना। प्रत्येक का विषयो वर्तमान अलग अलग, यहाँ तक प्रत्येक भृत्य आदि है ना, वर्तमान लक्षण अर्थ क्रिया को करते रहते हैं, किंतु ना तो शिविका वहन, अब अलग अलग करेंगे तो शिविका वहन नहीं कर पाएंगे, है ना। यहाँ शिविका वहन मिल, एक अकेले दूसरे, एक इधर जाएगा एक उधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो अलग अलग करेंगे तो शिविका का वहन नहीं हो सकता। एक साथ जाएंगे, एक साथ जाने के पश्चात फिर यदि किसी उस शिविका के वहन के, जब वहन कर रहे हैं चारों व्यक्ति, है ना, दो व्यक्ति तो चार व्यक्ति, तो दूसरे व्यक्ति ने यदि बोल दिया, पूछ लिया, मार्ग आदि को वर्णन कर दिया, तो उसको मार्ग आदि का ही उपदेश कर देते हैं। शिविका वहन दोहला के वाहन विशेष, विमान विशेष है। मतलब एक अकेला संपादन करने में समर्थ नहीं है। एक व्यक्ति स्वतंत्र है, अरे भृत्य है ना, शिविका को वहन करने में समर्थ नहीं है, उसको मतलब ये है। तो यहाँ पर ही हिंदी में टीका क्या है, ना कि शिविका पालकी को वहन उठाना रूप क्रिया को, ना कि शिविका पालकी का वहन काल में उठाना रूप क्रिया को भी। और क्रिया तो है यहाँ पर, वो फिर उस पालकी में ये वर्णन करते हैं, पालकी में कोई क्रिया नहीं हो रही, पालकी में कोई क्रिया नहीं हो रही, व्यक्ति में क्रिया हो रही है। ना तो शिविका वहनम है ना, तो ना तो शिविका वहन का अर्थ है कि पालकी में कोई क्रिया कार्य तो नहीं है, पालकी तो खड़ी है अकेली, तो किंतु क्रिया कार्य कौन में है, धोने वाले में है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्तो वर्त दर्शन लक्षण आदि क्रिया करते हैं, ना तो शिविका में वहनम, शिविका में कोई अर्थ क्रिया कार्य आदि नहीं है, उसमें तो पालकी में कोई बैठा होगा, वो बैठा ही हुआ है, उसमें कोई चीज हलचल आदि नहीं हो रहे, किंतु उन व्यक्ति में हलचल आदि हो रही है, इसमें जो धो रहे हैं, है ना, मिल जाते तब होता है। तो मतलब ये ना तो शिविका वहन का अर्थ हो गया कि शिविका मात्र पालकी अकेले में ही क्रिया कारित्व नहीं है, क्रिया उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही। हाँ, एक जैसे वहाँ पर नहीं, मात्र यहाँ पर जो पालकी है ना, उसमें कोई क्रिया कारित्व नहीं हो रही, क्योंकि वो तो धोने, वो तो एक जगह रखी रहेगी, यदि व्यक्ति नहीं धो तो जो चल रही है उसमें क्रिया हो रही है, किन में हो रही है, उसी में, अरे व्यक्तियों में। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक तंतु में अकेला वो नहीं होता, यहाँ पर मिली तत्व शिविका और उद्भ्रांति मिलकर के शिविका वहन करते हैं, उसी प्रकार एक तंतु में क्रिया नहीं हो सकती अलग अलग स्वतंत्र रूप से, किंतु मिल करके ही और क्या करते हैं, पट आदि का निर्माण होता है। तो व्यापार के माध्यम से कौन करता है, जुलाई आदि, है क्या नहीं। तो जुलाई आदि के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से पट निर्माण हो जाता है, पट निर्माण हो गया तो अर्थ क्रिया कार्य तो उसमें हो जाता है, किंतु तंतु से पट भिन्न नहीं है। तो मतलब है तंतु से पट भिन्न नहीं है क्या नहीं, स्वतंत्र एक उसमें क्रिया कार्य तो नहीं, तंतु में क्रिया कार्य तो नहीं है, उसको जिसने क्रिया कार्य किया उस व्यक्ति में क्रिया कार्य है, व्यापार आदि, क्योंकि जड़ है वो, तंतु और पट दोनों ही जड़ है। अब आगे कहते हैं स्यादे तत् आवरण, तो प्रावृष्यंती प्रावणम करिष्यंती, आगे जाकर के क्या कर देते हैं, होल्ड है, आच्छादन कर देते हैं, आविर्भूत पटा। अब आगे कहते हैं, यहाँ पर पुनः शंका करते हैं, कहते
सत्य की अभिव्यक्ति उत्पन्न जो कहा गई सत्य की उत्पत्ति होती है और पीड़न के द्वारा तेल की निवृत्ति। पीड़न के तिलों में पीड़न के द्वारा तेल की उत्पत्ति होती है। पीड़न के द्वारा पहले से तिल में तेल रखा हुआ है तो उसकी उत्पत्ति होती है। तो सत्य की उत्पत्ति होती है, असत्य की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसे सांख्यवादी ने जो कहा ये जो कहा तो उसमें जो अभिव्यक्ति सत्य है का असत्य है ऐसा विचार करके सांख्य मत को पुनः खंडन करने के लिए नैयायिक कहता है जो उसमें जो उत्पत्ति है सत्य है, अभिव्यक्ति हो रही है ना, सत्य है अथवा असत्य। कहते हैं पहले से ही विद्यमान है तो पहले से ही जो विद्यमान है उसकी उत्पत्ति कैसे होगी, है ना, तो उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसी सत्कार्य सत्य है। अब पुनः पूर्व पक्षी यहाँ पर कह रहा है, कहते हैं जो अभिव्यक्ति है पूर्व पक्षी के मत में पूछता है जो आप उत्पत्ति मानते हो सत्य होती है या असत्य होती है, ठीक है ना। यहाँ पर वर्णन किया जैसे पूर्व में जो कहा गया तत्र अभिव्यक्ति वह सत्य है अथवा असत्य है, ऐसा विचार करके सांख्य मत को पुनः खंडन करने के लिए नैयायिक पूछता है स्यादेतत्। तो स्यादेतत् कैसे, तो कहते हैं यहाँ पर स्यादेतत् नैयायिक के सांख्य मत में फिर दोष का उद्भावन करता है ना। नैयायिक ही सांख्य के मत जो आप अभिव्यक्ति मानते हैं घट से मृतिका से घट की उत्पत्ति मानते हो सत्य है अथवा असत्य है, तो ऐसा बोलने पर कहते हैं तो कहते हैं आविर्भाव पटस्या कारण व्यापारात् प्राक सन असन वाइति। कहते हैं आविर्भाव जो आविर्भाव होता है ना, घट की उत्पत्ति से पहले मृतिका में मृतिका से घट की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो कहते हैं आविर्भाव पट का जो आविर्भाव है कारण के व्यापार से पहले जो पट का आविर्भाव होता है वो सत्य है अथवा असत्य है। कैसा है, कारण के व्यापार से जो घट की उत्पत्ति होती है पट का आविर्भाव होता है। कारण के व्यापार से प्राक पहले पट का जो आविर्भाव है ना, वो आविर्भाव सत्य है अथवा असत्य। व्यापार से पहले कारण व्यापारात् प्राक है, तो पहले ये पट का जो आविर्भाव है उत्पत्ति तो होती नहीं है ना, हाँ वो सत्य है का असत्य। कारण के व्यापार होने से पहले वहाँ पर घट है और नहीं है ना, सत्य है का असत्य है। असंचेत यदि असत्य है ऐसा कहते हो तो तरी असत उत्पादन, तो असत की उत्पत्ति हो जाएगी, है ना, असत से सत्य की उत्पत्ति होगी। यदि वो व्यापार कारण के व्यापार से पहले घट का जो पट का घट का आविर्भाव है यदि असत है ऐसा मानते हो तब तो असत का उत्पादन मानना पड़ेगी, असत से सत्य की उत्पत्ति हो रही है। आते इसके अंतर कहते हैं आते तो सन सत्य है नहीं, कारण के व्यापार से पहले ही कारण में आविर्भाव होने से पहले ही कारण में घट सत्य था ऐसा कहते तो तरी तो कृतम तरी कारण व्यापार, तो जो तुरी बीमादि का कारण का व्यापार होता है कुलाल आदि का जो व्यापार है वो व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यर्थ, क्योंकि पहले से ही बना हुआ है, तो पहले से ही पुत्र उत्पादन हो चुका है, फिर कौन पुनः कैसे उस पुत्र की उत्पत्ति करेंगे, है कि नहीं। पहले से पट बन चुका है तो बना हुआ पट को फिर कैसे बनाएंगे, उसके लिए कारण जो व्यापार स्वीकार किए हैं कुलाल चक्र आदि वो व्यर्थ हो जाएंगे। तो निमित्त कारण आदि जो व्यापार आदि है निमित्त का कुलाल व्यापार आदि कारण व्यापार निमित्त कारण आदि व्यर्थ हो जाएंगे, है ना। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते नहीं सती कार्य कारण व्यापार प्रयोजन पश्यामा लियन, क्योंकि कार्य के होने पर कारण का व्यापार है को हमने प्रयोजन वाला हो ऐसा कोई नहीं देख रहा, है ना। हम नौका से उस पार निकल गए, नौका से पहले से उस पार पहुंच गए, अब वो नौका में यहाँ पर नौका में कोई प्रयोजन हमारा नहीं रहता। तो कहते कार्य के हो जाने पर कारण व्यापार का प्रयोजन न पश्यामा हम नहीं देख पाते। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते आगे आविर्भाव चा, कहते हैं इस प्रकार से, तो आविर्भाव अनंतर कल्पने अनवस्था प्रसंगात है। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं,
तो यहाँ पर क्या बनते हैं, आविर्भाव मान लेने पर, आविर्भाव स्वीकार कर लेने पर घट मृतिका से घट उत्पन्न हो गया, आविर्भाव हो गया। और आविर्भाव के अनंतर कल्पना करने पर, आविर्भाव और आविर्भाव के का आविर्भाव अनंतर कल्पना करने पर अनवस्था प्रसंगात है। तो दो यहाँ पर टीका देगी। टीका क्या बोलते हैं, अनवस्था का वर्णन करते हैं। कहते हैं ये नहीं यथा नहीं, नहीं तो है ना, नहीं का पटाधिकारी के विद्वान होने पर कारण व्यापार में कोई प्रयोजन नास्ति। यदि प्रथम प्रथम शब्द आया है, कहते हैं आविर्भावो अनव्यक्त, आविर्भाव काटे अनव्यक्त, अथा पहले आविर्भाव नहीं हुआ था, अभिव्यक्त नहीं था, अब आविर्भाव कर दिया। हाँ प्राग हुआ है ना, पहले आविर्भाव नहीं था तो अनभिव्यक्त, अतः इसी तद उसी अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति के लिए आविर्भाव आवश्यक है। आविर्भाव कैसा है, आवश्यक। सच्चा कारण व्यापार के द्वारा ही उत्पन्न होता है। इसी आविर्भाव का भी आविर्भाव के लिए कारण व्यापार सर्वथा सप्रयोजन वाला है। यहाँ पर कहते हैं आविर्भाव, पहले आविर्भाव नहीं हुआ था, प्रथम पहले तो अनभिव्यक्त आविर्भाव वाला था, इसके लिए उसकी अभिव्यक्ति के लिए आविर्भाव चाहिए। एक क्या चाहिए, आविर्भाव चाहिए। और आविर्भाव तो सब आविर्भाव, आविर्भाव उत्पन्न कारण व्यापार के द्वारा ही होता है। आविर्भाव किसके द्वारा होता है, तुरी बेमादि आदि कारण और अथवा तंतु आदि के कारण के व्यापार के द्वारा ही जायते, है ना। उसी अतैषी जायते, अतैषी से आविर्भाव का भी आविर्भाव करने के लिए कारण व्यापार सर्वथा प्रयोजन वाला है। मतलब एक यहाँ पर अनवस्था दोष है, कहता है पहला अभिव्यक्त नहीं हुआ था घट, उसके आविर्भाव अनभिव्यक्त आविर्भाव था, उसके आविर्भाव करने के लिए एक आविर्भाव दूसरे आविर्भाव की जरूरत है। अब उसकी ऐसे आविर्भाव को प्रकट करने के लिए कारण का व्यापार चाहिए, कारण है ना, कारण का घट उत्पन्न नहीं था, आविर्भाव अभिव्यक्त नहीं था, आविर्भाव कैसा नहीं था, अभिव्यक्त नहीं था, उसको आविर्भाव करना है हमको। क्योंकि नहीं, सिद्धांत क्या मानते हैं कि वहाँ पर घट को आविर्भाव मात्र किया है, उत्पन्न नहीं किया। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं आविर्भाव हो जाने पर, पहले प्रथम तो आविर्भाव है, आविर्भाव जो अनभिव्यक्त रूप से था, अतः ही उसके अभिव्यक्ति के लिए आविर्भाव एक जरूर चाहिए। और आविर्भाव किसके द्वारा होगा, वो कारण के द्वारा ही होता है, कारण के द्वारा ही उसका व्यापार होगा, है ना। कारण के द्वारा ही क्या होगा, आविर्भाव होगा, बिना कारण के तो कार्य नहीं बन सकता। अतः इसी आविर्भाव की आविर्भाव करने, आविर्भाव के ऊपर भी आविर्भाव करने के लिए टीकाकार बोलते हैं आविर्भाव का आविर्भाव करने के लिए कारण व्यापार सर्वथा प्रयोजन वाला है ना। घट की उत्पत्ति के लिए मृतिका में क्या चाहिए, व्यापार आदि चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं आविर्भाव हो जाने पर उसकी आविर्भाव के लिए दूसरे आविर्भाव की जरूरत पड़ेगी, तो अनवस्था प्रसक्ति हो जाएगी, है ना। एक आविर्भाव कर दिया, उसकी आविर्भाव करने के लिए दूसरे को चाहिए, है ना। अब दूसरे वो आविर्भाव नहीं हुआ था, वो भी आविर्भाव नहीं हुआ, उसकी आविर्भाव करने के लिए तीसरा आविर्भाव चाहिए, वो भी पहले से ही विद्यमान नहीं, आविर्भाव होता तो फिर आविर्भाव करने की जरूरत नहीं रहती, उत्पत्ति नहीं थी, है ना। उसको उत्पन्न करने के लिए वो दूसरा चाहिए, तो तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए। यानी आत्माश्रय दोष है, अनवस्था दोष, आत्माश्रय दोष, अन्योन्याश्रय दोष, चक्रवर्ती दोष और अनवस्था दोष। एक आविर्भाव की उत्पत्ति के लिए आविर्भाव नहीं था, मृतिका में घट नहीं था, मृतिका में घट नहीं था, है ना। तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए आविर्भाव एक गुण विशेष चाहिए, गुण विशेष है। अब उस आविर्भाव को सिद्ध करने के लिए, अब वो भी नहीं था, पहले नहीं था, होता तो देखना चाहिए था, उसके आविर्भाव के लिए क्या चाहिए, दूसरा आविर्भाव चाहिए, मानना पड़े। अब वो भी आविर्भाव नहीं था, है, वो आविर्भाव होता तो दिख जाना चाहिए था, उसके लिए कारण व्यापार आदि, अन्य का व्यापार आदि भी चाहिए। तो वो भी पहले व्यक्त नहीं थे, उनके लिए तो तीसरा व्यापार आदि चाहिए, है कि नहीं। तो इसी अनवस्था ऐसा दोष लगा रहे हैं।
तो कहते हैं यहाँ पर तो सब कारण व्यापार के द्वारा ही जाए या तो इसलिए जो कारण व्यापार के विरोजन वाला है पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है। तो ऐसी प्राप्त एवं च सती अनवस्था दोष की प्रसक्ति हो जाने पर, है ना, तो कारण की, क्योंकि जब तक घट रूप कार्य को कारण में व्यापार नहीं होगा तो घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो उसके लिए आविर्भाव आदि प्राप्ति करने के लिए तो कई आविर्भाव चाहिए, है ना, इसलिए अनवस्था दोस्ती ऐसे पूर्व पक्षी आक्षेप लगा रहा। तो तस्मात, तो यहाँ पर कहते हैं निगमन करता है यहाँ पर, तो कहते हैं यहाँ पर टीका पुनः कहता है टीका में कहता नाचा बीजांकुरवत तस्या अनवस्था दोष प्रसजता, नहीं नाचा बीजांकुर बत अस्य अनवस्थाया प्रमाणिकत्व आशंकनीय। जैसे बीजांकुर न्याय में तो अनवस्था दोष है ना, अनवस्था दोष में तो वहां पर निर्णय कर लेते हैं ये तो अनवस्था दोष वाला है, तो इसकी कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। अनवस्था को बीजांकुर न्याय दृष्टांत है ना, बीजांकुर दृष्टांत तो कभी प्रमाणित कर देते हैं, कभी प्रमाणित नहीं करते। भगवान भास्कर कभी कभी मांडव उपनिषद में इसको खंडन कर देते हैं। अला शांति प्रकरण में ऐसे बीजांकुर न्याय को दृष्टांत ही नहीं मानते, ठीक नहीं, वो जो साध्य की सिद्धि करने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो कभी कभी इसको महत्ता दे देते, बोल देते हैं, उदाहरण दे देते हैं, जैसे बीजांकुर न्याय अनादि मान लेते हैं। अरे बीज अंडे से मुर्गी पैदा हुई, मुर्गी से अंडा पैदा हुआ, है ना, तो कौन पहले पैदा हुआ, है ना, अनादि होगा, अनवस्था दोष हो गए। वृक्ष के बिना अरे फल नहीं आ सकता, फल के बिना वृक्ष नहीं बन सकता, बीज के बिना वृक्ष नहीं बन सकता, वृक्ष के बिना बीज नहीं हो सकता। आदि का बीज दिया जाता, तो आदि वो कहाँ से आया, आदि आया कहाँ से, और आना चाहिए कहीं से। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसी अनवस्था दोष हुई, यहाँ पर नहीं है, अनवस्था स्वीकार कर लें, अनवस्था के जैसा भी नहीं कि मान लिया जाए। तो यहाँ पर कहते हैं न चा बीजांकुर के समान अस्य अनवस्था का प्रमाणिकत्व शंका, है प्रमाणिकत्व शंका भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि असत कार्य स्वीकार कर लेने से व्यवस्था में हो जाने पर अनवस्था दोष से ग्रस्त है। सत कार्यवाद का सर्वथा स्वीकार करने में शक नहीं है। मतलब यहाँ पर इसी असत कार्य स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, असत से सत की उत्पत्ति होती नहीं है, कहता है असत से ही सत की। आपको अनवस्था दोष बचने के लिए आपको आविर्भाव जो मानते हैं, पहले से घट मानते हैं सत में, पहले से ही मृतिका में घट सत्य मानते हैं, उसके आविर्भाव करने के लिए जो अनवस्था दोष आ रहा है, एक आविर्भाव करने के लिए दूसरा आविर्भाव चाहिए, दूसरा आविर्भाव को सिद्ध करने के लिए तीसरा आविर्भाव आदि चाहिए, उसके लिए कारण व्यापार आदि चाहिए। यदि पहले से ही आविर्भाव होता, है ना, पहले से ही आविर्भाव होता तो उसमें सिद्ध हो जाना चाहिए था, और जो आविर्भाव होता वो पहले से नहीं होता, उसके लिए तीसरा व्यापार आदि चाहिए होता। जो भी हम आविर्भाव कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, पहले से ही उसमें अभिव्यक्त होता तो दिख जाना चाहिए था, और पहले से उसमें आविर्भाव उत्पन्न नहीं है, इसलिए आविर्भाव करने के लिए एक आविर्भाव अलग चाहिए। उसके लिए वो भी आविर्भाव कैसा था, अनभिव्यक्त दशा में था, है ना, आविर्भाव कैसा था, अनभिव्यक्त दशा में था, इसलिए उसके लिए सिद्धि करने के लिए कुछ दूसरा चाहिए, निमित्त चाहिए। तो इस अनवस्था आदि दोष को हटाने के लिए, है ना, आत्माश्रय दोष, अन्योन्याश्रय दोष, चक्रवर्ती दोष और अनवस्था दोष, ये 4 दोष आते हैं। अच्छे कई जगह उदाहरण करते हैं, पंचदशी में इसको उठाया है, यहाँ पर भी उठा देते हैं। तो आगे कहते हैं इसे, तो अनवस्था दोष आदि से बचने के लिए आपको क्या कर लेना चाहिए, असत से सत की उत्पत्ति होती है। तस्मात् आविर्भूत पट भावस्य तंतुवः क्रियन्ते, है ना, तस्मात् इसी आविर्भूत जो पट भाव है, आविर्भूत जो पट भाव है, तंतुओं से तंतुवः क्रियन्ते इति रक्तम बचा, तंतुवा क्रियन्ते, यानी कारण व्यापार के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। कहते हैं तस्मात् लिए आविर्भूत जो पट भाव है, आविर्भाव जो पट भाव है, तंतुओं के से अभिव्यक्त होता है ना, तो तंतुओं के द्वारा जो अभिव्यक्त होता है वह कारण व्यापार पूर्वक ही होता है, कारण के व्यापार पूर्वक ही
होता है। तो यहाँ पर क्रियंत शब्द का अर्थ किया है टीकाकार ने, तो कहते कि कारण व्यापार के द्वारा ही जो घट की उत्पत्ति होती है। रिक्तम बचा, अप्रमाणिक बचा, अतो ही असत कार्यवादी स्वीकार कर लेना चाहिए। अर्थात पहले यहाँ पर क्या हो गया कि नैया कहता है कि यदि आविर्भाव पहले से होता, पहले से घट विद्वान होता तो दिख जाना चाहिए था, इसलिए उसमें पहले से विद्वान नहीं है। पहले से विद्वान न होने के कारण आपको असत से सत की उत्पत्ति मान लेना चाहिए। तंतु में जो पट का आविर्भाव स्वीकार कर रहे हैं वो बिना व्यापार के नहीं हो सकता, है ना। सिद्धांति पे दोष लगा रहा है नैयायिक कि तंतुओं में जो पट का आविर्भाव स्वीकार करते हैं वो वह आविर्भाव स्वीकार जो कर रहे हैं वो कारण के व्यापार पूर्वक ही होता है, कारण के व्यापार पूर्वक ही होता है। इसलिए आपको तो कारण का व्यापार तो पहले से कारण का व्यापार हो रहा है, इससे सिद्ध होता है कि पहले से उसमें कार्य नहीं था। तो असत था उस कारण से असत था, उसमें कार्य असत था, उससे उत्पन्न हुआ। किससे? कारण से असत से सत की उत्पत्ति हुई। अतः पहले उसमें नहीं था, इसी न होने कारण उससे ये उत्पन्न हुआ, ठीक ना। होता तो दिख जाना चाहिए था, इसलिए असत से सत की उत्पत्ति होती है, अथवा सत से असत की उत्पत्ति होती है। सत कारण से असत कार्य की उत्पत्ति होती है, अथवा असत से सत की उत्पत्ति होती है। ऐसे नहीं आया को असत से दो प्रकार का वर्णन किया। सत कारण से असत घट की उत्पत्ति होती है, क्यों फूट जाता है ना। एक वही उन्हीं का मत है। दूसरी प्रकार से बोलते हैं मृतिका में घट नहीं था, असत था, असत से सत घट की उत्पत्ति होती है। तो आरम्भवादी है, इनके क्या बोलते हैं? आरम्भवाद। तो आपको आरम्भवाद स्वीकार कर लेना चाहिए। सिद्धांति के ऊपर आक्षेप लगा रहा है। अब सिद्धांति आतन में एवं आप ऐसा नहीं कह सकते, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, अथवा सत से असत की उत्पत्ति नहीं होती, है ना। कहते हैं अब वहां पर सिद्धांति उससे पूछता है, नैयायिक से पूछता है। नैयायिक ने जो कहा अनवस्था आदि दोष लगा करके सत्कार्य असत कार्यवाद स्वीकार करवा दिया सिद्धांति को, तो उसी के ऊपर असत कार्यवाद को जो स्वीकार करवा दिया उसी के ऊपर सिद्धांति दोष लगाता है। कहता है मैवम के द्वारा खंडन करता है। मैवम निषेध, ऐसे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कहते सांख्यवादी कहता है इसके अंतर अत असद उत्पद्यते इति मते का यम असद उत्पत्ति। तो आप जो मानते हैं असत की उत्पत्ति होती है, मृतिका में घट पहले से नहीं था, तंतु में पट पहले से नहीं था, उससे जो पट की उत्पत्ति वो मानते हैं, तो कायम असद उत्पत्ति, वे असद उत्पत्ति क्या है ना। तो पूर्व सिद्धांत यहाँ पर विकल्प करता है, वो उत्पत्ति सत है अथवा असत है। क्या है? सत है अथवा असत है। असत से सत की उत्पत्ति होती है ना, असत से सत की उत्पत्ति होती है। मृतिका में घट नहीं था, असत था, उस असत से घट रूप में सत की उत्पत्ति होती है। तो असत की उत्पत्ति होती है, वो सत है अथवा असत है, ठीक है ना। दो विकल्प कर दिया। तो सत्य, तो यहाँ पर सिद्धांति पूछता है उससे सचेत, यदि आप कहते मृतिका रूप कारण से असत से सत की उत्पत्ति होती है, ऐसे यदि आप कहते हो तो सचेत सत कहते हो सत की उत्पत्ति होती है। तो कृतम व्यर्थम तरी कारण ही, तो जो कारण आदि हैं वो व्यर्थ हो जाएंगे, तुरी वेमादि आदि का व्यापार व्यर्थ हो जाएगा, है ना। क्योंकि पहले से सत है, तो सत है तो फिर कह सकते असत की उत्पत्ति हो जाए। पहले से ही वो सत है, तो सत है तो पहले से ही विद्यमान है, कोई तो उत्पत्ति मानने की जरूरत नहीं है। तो जो व्यापार आदि हो रहे थे, कुलाल चक्र आदि होते आ रहे थे, कुलाल है, चक्र है, रासव आदि है, उनका क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। अब कहते हो ये दोष से बचने के लिए, पूर्व पक्षी इस दोष से बचने के लिए कहते दूसरा विकल्प करता है ना। तो दूसरा कहते हैं असत से मान लिया जाए, है ना। कि असत से यदि आप असत कहते हो, ये क्या कहते हैं? असत यदि आप कहते हो, यहाँ पर टीकाकार ने कहता है कि अरे सती चेत सत है, यदि ऐसा कहते तत्र वहां पर भी कारण का व्यापार व्यर्थ हो जाएगा। यदि असत तदा असत मानते हो, तो यहाँ पर भी जो हमारे ऊपर अनवस्था दोष लगाया था आपने,
आविर्भाव के लिए दूसरा आविर्भाव चाहिए, उसके लिए दूसरा आविर्भाव चाहिए, उसके लिए तीसरा आविर्भाव चाहिए, इसलिए कारण का व्यापार स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कारण असत कारण से असत कारण में विद्वान नहीं है घट, उससे मृतिका से घट की उत्पत्ति होती है, असत से सत की उत्पत्ति होती है। जैसे अनवस्था दोष हमारे में लगाया तो उसी प्रकार अनवस्था दोष आपके में प्राप्त हो रहा है। कैसे हो रहा है उसको कहते हैं असत चेत। कहते हो उसमें जो असत से सत की उत्पत्ति होती है ना, असत की उत्पत्ति हो, असत उत्पत्ति, तो असत की जो उत्पत्ति मानते हैं, असत चेत यदि आप असत कहते हो है ना, असत घट की उत्पत्ति होती है, तो तस्य उस असत की उत्पत्ति के लिए है ना, तस्य उसकी भी असत की उत्पत्ति, तस्य उस उत्पत्ति, तस्य उत्पत्ति की, तस्य स्त्रीलिंग वाचक है, तो असत असत शब्द तो नहीं है, तो उत्पत्ति है, उत्पत्ति का कर्ता होगा तस्य है ना, क्योंकि तस्य उत्पत्ति स्त्रीलिंग वाचक है तो इसी तस्य शब्द का प्रयोग कर दिया। तस्य उस उत्पत्ति की, उत्पत्ति के लिए दूसरी उत्पत्ति चाहिए उसके लिए, क्योंकि जो घट उत्पन्न होता है वो असत होता है। पहला जो उत्पत्ति के लिए आपने घट की उत्पत्ति के लिए असत की उत्पत्ति माना, असत से उत्पत्ति होती, असत की उत्पत्ति है, तो असत की उत्पत्ति मान लिए ना, असत की उत्पत्ति, तो उत्पत्ति एक सत हो गई, तो जो उत्पन्न होता है वो असत हो जाता है, जो घट आप उत्पन्न करेंगे वो असत है। अब उसकी सिद्धि के लिए दूसरा एक उत्पत्ति चाहिए आपको सिद्ध करने के लिए, सत्य सिद्ध करने के लिए, और जो घट दूसरा उत्पन्न हो गया वो भी असत हो गया, क्योंकि असत मानते हैं, असत की उत्पत्ति मानते हैं। अब उसकी सिद्धि के लिए तीसरा सिद्ध करने के लिए उत्पत्ति मानेंगे, तो जो उत्पत्ति हो गई वो असत हो गई। अब जो चौथे के लिए जो मानेंगे उसको तीसरे की उत्पत्ति सिद्ध करने के लिए, सत्य सिद्ध करने के लिए जो भी उत्पन्न होता है वो असत हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, आत्माश्रय दोष, अन्योन्य आश्रय दोष, चक्रापति दोष, अनवस्था दोष आ गया। हाँ तो ये होगा, तो चारों दोष यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर यही कहते हैं तस्यापि अपि उत्पत्ति के अनंतर, उसकी अनंती, उसकी उत्पत्ति चाहिए उसके लिए उसकी, क्योंकि जो उत्पन्न होता है आपका असत हो जाएगा, जो उत्पन्न होगा वो असत हो गया, जो उत्पन्न नया उसको सिद्ध करने के लिए दूसरा उत्पत्ति चाहिए है ना, जिसकी उत्पत्ति के लिए आप दूसरी उत्पत्ति जानते हैं वो भी उत्पत्ति होती असत हो गया। इस प्रकार से अनवस्था दोष हो जाएगा। इसको टीकाकार ने वर्णन किया है। तथा यदि असति तदा, तो पूर्ववत से अनवस्था का प्रसंग तथा ही, तो उसका व्याख्यान करिए। असत उत्पत्ति के अनंतर पूर्वम ही असत है, पहले से ही असत है, वो स्वीकार कर लिया आपने, उसकी उत्पत्ति के लिए उत्तर दूसरा कहना चाहिए कि तस्य उसकी उत्पत्ति के लिए सिद्ध करने के लिए, उत्पत्ति सत सिद्ध करने के लिए दूसरा चाहिए, तो दूसरा जो स्वीकार किया वो असत हो गया। तद्रूप की सिद्धि के लिए दूसरा एक उत्पत्ति चाहिए सिद्ध करने के लिए, तो जो उत्पन्न होता है वही असत हो जाता है। असत हो गया तो क्या हो जाएगा, सारे दोष आ गए है ना, तो अनवस्था आदि चक्रापत्ति अन्योन्य आश्रय दोष, चक्रापत्ति आदि दोष, अनवस्था लास्ट का अनवस्था दोष हो जाता है, ठीक है ना। पहले में आत्माश्रय दोष है, दूसरे में अन्योन्य दोष है, तीसरे में अरे चक्रापत्ति, चौथे में अनवस्था। तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं इसके अनंतर क्या करता है, तो यहाँ पर सिद्धांति कहता है जैसे तुम्हारे मेरे में जो अनवस्था दोष था है ना, उसी प्रकार तुम्हारे में भी अनवस्था दोष आ रहा है, तो जो तुमने अनवस्था दोष से बचने के लिए जो समाधान स्वीकार किया वही समाधान मेरा भी है कि नहीं। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं भवता, लास्ट की पंक्ति में, भवता नैयायिकों के द्वारा एतद दोष को निराकरण करने के लिए जो उत्तर किया गया है, वही ममा अपनी विभाव्यताम, वही उत्तर मेरे में स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे उन्होंने अनवस्था दोष से बचने के लिए जो उत्तर स्वीकार किया है वही अनवस्था दोष से बचने के लिए मैं मुझ सिद्धांति ने भी स्वीकार किया है। झगड़ा है ना, बुद्धि आपको विलक्षण करने के लिए है कि नहीं, झगड़ा इतना बात है मात्र। तो आगे कहते हैं अतः इसके अनंतर नैयायिक कहता है नैयायिक के मत में दोष उठा दें। नैयायिक कहता है, नैयायिक शंका करता है क्या उत्पत्ति ही आद्य क्षण, नैयायिक क्या मानते, उत्पत्ति पहले जो क्षण मानते निर्गुण निष्क्रिय मानते हैं, कहते उत्पत्ति ही यानी जो उत्पत्ति है आद्य क्षण वाली संबंध वाली होती है,
वैसा स्वरूप संबंध से, जो उत्पत्ति है ना, संबंध है, वह स्वरूप संबंध विशेष है। उत्पत्ति कैसी है? स्वरूप संबंध विशेष है, ना तो संयोग है, ना तो संयोग है। आगे टीका में दिया नैया क्या कहते हैं, हियन को जो घट की उत्पत्ति हम मानते हैं वह आद्य क्षण संबंध वाली है, एक क्षण वाली है ना, और वह स्वरूप संबंध से रहती है। तब है उत्पत्ति है स्वरूप संबंध से पट में ही रहती है, पट ही है, ना तो संयोग है, संयोग आदि नहीं है। और क्योंकि गुण क्रिया आदियों को उसमें स्वीकार नहीं किया गया, तो यहाँ पर कहते हैं इसके अंतर कहते पूर्व सिद्धांति कहता है, कहते जो उत्पत्ति आप मानते कैसी मानते हैं? कहते उत्पत्ति पटात न अर्थांतरम। नैया कहते हैं हम जो उत्पत्ति मानते हैं पट से अर्थांतर नहीं मानते, स्वरूप संबंध से पठी में जो उत्पत्ति होती पहले क्षण में कैसी आद्य क्षण उत्पत्ति मानते हैं, आद्य क्षण में जो उत्पत्ति मानते हैं वो पट में स्वरूप संबंध से उत्पत्ति स्वरूप संबंध से ही रहती है, कोई संयोग आदि नहीं है ना। उत्पत्ति कोई गुण आदि नहीं है, संयोग आदि नहीं है। संयोग आदि रहे तो अलग पदार्थ हो, गुण हो जाता। कहते हैं हम उत्पत्ति और पट से अर्थांतर नहीं मानते, अपितु पट एवं असौ, घट से पट से तंतु से जो पट की उत्पत्ति होती है है ना, तंतु से जो पट की उत्पत्ति होती है पट से अर्थांतर नहीं है। अपितु क्या है? तंतु से पट की उत्पत्ति होती हो पट ही है, पट ही उत्पत्ति है। वो पट की उत्पत्ति वो पट में उत्पत्ति स्वरूप संबंध से रहती है ना। हाँ, स्वरूप संबंध से रहती है। कहीं कहीं तादाद संबंध स्वरूप संबंध है ना, उसको छोड़ करके नहीं रहती। तादाद संबंध भेद, तादाद संबंध भेद और अभेद दोनों हो जाता है, स्वरूप संबंध में भेद रहता ही नहीं है, ठीक है ना। तथा ही तो इस प्रकार से ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो कहता है सिद्धांति कहता है तथा फिर भी ये ठीक नहीं है ना। तथापि आपके मत में दोष आ रहा है, स्वरूप संबंध से रह रहे हैं तो कहते हैं न अर्थांतर न भिन्ना किंतु पट रूप ही। सिद्धांत यहाँ पर दोष लगा। तथापि एवं सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर आपने पट की उत्पत्ति, पट में जो उत्पत्ति मानते हैं वो स्वरूप संबंध से आपने स्वीकार कर लिया। कैसे मान लिया? पट में जो आपने उत्पत्ति मानी, आद्य क्षण उत्पत्ति हुई, पहली क्षण, एक क्षण, पहला जो क्षण होता है उसमें आपने पहले क्षण में क्या मान लिया? उत्पत्ति मान लिया। क्योंकि नैयायिकों का एक सिद्धांत है उत्पन्नम द्रव्यम गुणम निर्गुणम निष्क्रम निष्क्रियम तिष्ठते, आता है लघु में तर्क है। क्षण मात्र, पहले क्षण मात्र जो गुण होता है निर्गुण निष्क्रिय रहता है, इसके बाद जो दूसरे क्षण में उत्पन्न हुआ आगे आगे होता है। तो जो निर्गुण था उससे घट की पट की उत्पत्ति हो गई, जो निर्गुण था उसके एक क्षण में क्या हो गया? उत्पत्ति होती, एक क्षण ही स्वीकार की उत्पत्ति, और उत्पत्ति जो स्वीकार कर लिया आद्य क्षण पहला क्षण में जो भी हुआ, तो वो उत्पत्ति जो स्वीकार कर लिया वो पट में वो स्वरूप संबंध से रह रहा है ना। तो उत्पत्ति और पट दो स्वीकार कर लिए, क्या वो क्या स्वीकार कर लिए? पट और उत्पत्ति, है ना। तो यहाँ पर सिद्धांति पट और उत्पत्ति जो दो क्या सिद्धांति उन्होंने कहा पट में उत्पत्ति होती है, पट की उत्पत्ति होती है, तो पट एक स्वतंत्र है, सत है, उत्पत्ति अलग हो गई तो दो हो गए। तो यहाँ पर कहते जो आपने पट की उत्पत्ति मानते हो स्वरूप संबंध से उसमें रहती है ना, स्वरूप संबंध से रहती है। तो यहाँ पर तो आगे कहते हैं इसी को टीकाकार कहते हैं यहाँ पर एवं सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पट उत्पत्ति समान अर्थ करता है इति भाव। आपने जो पट और उत्पत्ति जो मानी है ना वो तो दोनों एक ही अर्थ का, पट कहो चाहे उत्पत्ति कहो, फिर दो आप नहीं कह सकते। स्वरूप संबंध से कैसे कह, स्वरूप कहने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्रह्म के विषय में आता है दृंग मात्र है, कैसे दृंग मात्र है, मैं ब्रह्मास्मि हूँ, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इसको कहने की जरूरत हमको नहीं पड़ती, ठीक है। पड़ती है नहीं, आपने जब तक ज्ञान नहीं किया तब तक हम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्मास्मि ऐसे कहने की जरूरत है, किंतु जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तब मैं ब्रह्मास्मि हूँ ऐसे कहने की जरूरत नहीं। दृंग मात्र बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? दृंग मात्र होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप दो स्वीकार कर रहे हैं, पट उत्पत्ति, पट की उत्पत्ति, पटस्थ उत्पत्ति, पट की उत्पत्ति हो गए, तो पट उत्पत्ति हो गई स्वरूप संबंध से रहती, तो पटस्थ उत्पत्ति षष्ठी का भेद है ना, पट की उत्पत्ति, तो पट और उत्पत्ति दोनों फिर भी हाँ, पट की उत्पत्ति तो है ही और क्या है ना। तो अर्थात पट के साथ तो ठीक है, पट की उत्पत्ति बाद में करते हैं।